नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं निपुण आलमबाइन जी, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। स्वागत है सर आपका। और आज हम दोनों चर्चा करने वाले हैं पाकिस्तान पर भारत की तरफ से एक और प्रहार किया गया है और इस प्रहार के बाद से माना जा रहा है कि अब तो पाकिस्तान को प्यासा मरने से कोई नहीं बचा सकता। ये लाइन मैंने हवाई नहीं बोली है। दरअसल आप जानते ही हैं कि जिस तरीके से भारत की तरफ से पानी रोकने का आह्वान किया गया था, उससे ही अभी तो हड़कंप मचा हुआ है पाकिस्तान में। और दूसरी तरफ खबर मिल रही है कि अब तालिबान से भी भारत सरकार ने हाथ मिलाया है। भारत हो या अफगानिस्तान हो, दोनों के विदेश मंत्रियों ने बात की है और इसी के साथ खबर मिल रही है कि अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान का पानी रोका जाएगा। और ये कैसे मुमकिन हो पाएगा निपुण जी? ये एक साथ दो प्रहार कैसे होंगे, जरा समझाइए इसको। हाँ नम्रता जी, बहुत बड़ा विषय है और जितना मैं समझता हूँ कि जो भारत सरकार कदम उठा रही है, एक न एक दिन आपको इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा दिखाई देगा कि जिसकी हमारी कल्पना से भी बाहर होगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं, पहली बार मैंने देखा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की। 2021 में तालिबान गवर्नमेंट आई थी और उसके बाद हमारे विदेश मंत्री, नहीं तो अभी तक आपका सेक्रेटरीट लेवल की बातें हुई हैं। विवेक मिश्री जी भी हमारे उनके मिले थे, लेकिन पहली बार विदेश मंत्रियों की बात होना ये कोई बहुत इजी बात नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम तालिबान को मान्यता देने जैसे मूड में आ गए हैं। अब भले ही उसको साफ तौर से ना कहे कि तालिबान को मैं गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर मिनिस्टर लेवल की टॉक्स हो रही हैं तो मीन डेट इसको बैक डोर से हमने कहीं ना कहीं तालिबान को मान्यता दे दी है। ये दिखाता है कि भारत और तालिबान के संबंध बेहतर हो रहे हैं। अब जैसा तुम करते हो वैसा अब हम भी करेंगे, उस नीति में भारत आ गया है। पहली बात तो ये। दूसरा हुआ ये है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आप देखें तो 9 नदियां जाती हैं। देखिए, बहुत सी नदियां आपकी भारत से जाती है पाकिस्तान के अंदर और 9 नदियां जाती हैं आपके अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर। इसमें 2 मुख्य नदी हैं, एक तो काबुल है और एक कुनार नदी है, जो इंडस वाटर सिस्टम जो है उससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, क्योंकि जब पानी जा रहा है तो उसमें जाकर आखिरकार मिल जाती है नदियां। और ये जो नदियां हैं, दोनों नदियां, ये जो आपका पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा और कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो बलूचिस्तान में भी पानी की सप्लाई करती हैं, वो अफगानिस्तान से आपकी होकर जाती है, हिंदू कुश पर्वत से सारी आपकी निकलती है। अब इसमें जो 2 प्रमुख नदी है, काबुल और कुनार, इनके ऊपर भारत सरकार ने बांध बनाने के लिए अफगानिस्तान की प्रेजेंट तालिबान सरकार को फंड अलाउड कर दिया है कि हम आपको पैसा देंगे, आप डैम बनाइए। अब जैसे वो डैम बनेगा तो पाकिस्तान को इधर इंडस का पानी तो मिलेगा नहीं, वही काबुल और कुनार का पानी भी नहीं मिलेगा, जिससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। अभी तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है सिंधु से पंजाब और सिंध के अंदर, और जब इधर डैम बनेगा तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। अब इसके पीछे की आप बैकग्राउंड को समझिए। मुझे लग रहा है, कई दिन से मैं लगातार जगह जगह बैठ रहा हूं, टीवी चैनल सब जगह मैं ये बात बोल रहा हूं कि भारत सरकार की अब पॉलिसी बहुत स्पष्ट है। 2 नीति में भारत सरकार चल रही है। पहला डीन्यूक्लियराइजेशन और दूसरा बाल्कनाइजेशन। दोनों के क्या मतलब? ये 2 नीतियां पाकिस्तान को, दोनों मैं को बता दे समझा रहा दीजिए। हूं। हाँ, मैं दोनों समझा रहा हूं। हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, बाल्कनाइजेशन। बाल्कनाइजेशन क्या है? एक देश हुआ करता था यूगोस्लाविया, उसको कई सारे देशों में बांट दिया गया, जिनको आज बाल्कन नेशन कहा जाता है। और वो कैसे बटे? अपनी लैंग्वेज और अपनी एथनिसिटी के कारण, और दूसरा वहां पर क्राइसिस क्रिएट हुए। देखिए, किसी भी देश को अगर आपको तोड़ना है तो तोड़ने के 2 ही तरीके हैं। या तो उनकी आप इकोनॉमी को क्या कर दीजिए, क्लैप्स कर दीजिए, इकोनॉमी बिल्कुल आप खत्म कर दीजिए, पहला तरीका। और दूसरा, उनके रिसोर्सेज खत्म कर दीजिए। पाकिस्तान के लिए अगर हम बात करें तो पानी तो सबसे बड़ा रिसोर्सेज होता है, ये तो किसी के लिए भी संसाधन होता मूलभूत है। सुविधा है, किसी के लिए भी मूलभूत सुविधा है।
भाई मूलभूत में हम तीन ही बातें रखेंगे, पहला ऑक्सीजन, फिर वाटर, फिर फूड। इसके बिना तो एक भी दिन गुजारा संभव नहीं है। चलिए, तो अब हम तीनों पर अटैक करें तो जैसे पानी से आपका फूड भी जुड़ा हुआ है। सही बात। तो अगर पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज की कमी होगी, देखिए आम जनता को मतलब नहीं है, आम जनता तो कहेगी सरकार पानी नहीं दे रही है। आम जनता को क्या पता कि भारत ने पानी नहीं दिया, और भारत अगर पानी नहीं दे रहा तो ये तो पाकिस्तान की सरकार के कर्म है। आप ठीक से रहते तो आपको पानी मिलता रहता, आप बदतमीजी करोगे तो बदतमीजी करना बदतमीजी होगा। फिर आप हमको अगर सींग मारोगे तो थोड़ी होगा कि हम आपको फिर आपको डंडा नहीं मारेंगे, आपको ऑटोमेटिक डंडा मारेंगे और वो लेकिन डंडा पड़ेगा। निपुण जी, कुछ लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हमारे ऐसे दिन आ गए हैं कि हमें तालिबान से मदद लेनी पड़ रही है, हम डायरेक्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए मुझे लगता है कि जो ये सोच है ना, वो सही मायने में फॉरेन पॉलिसी को समझते नहीं है। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में। ठीक हमने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। ठीक। पर आपको पता है नम्रता जी, लोग एक साइड देखते हैं टुकड़े हो गए, टुकड़े हो गए, टुकड़े हो गए, क्योंकि इमोशनल होते हैं। 20 साल तक 1971 के बाद हम एक भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भारत के अंदर चला पाए, ना कोई डैम बना पाए, ना कोई रोड बना पाए, ना कोई हम हवाई अड्डा बना पाए, ना रेलवे चला पाए। इवन स्थिति हो गई 90 आते आते हमको वर्ल्ड बैंक IMF के सामने जाना पड़ गया कि प्लीज पैसा दे दो, नहीं तो हम 2 हफ्ते भी रुक पाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये साइड नहीं दिखती लोगों को। अब सरकार वो काम कर रही है कि सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे। कहते ना, वो हींग लगे ना फटकरे रंग आए चोखा। जब हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे तरीके हैं और हम परमानेंट इलाज कर रहे हैं ना पाकिस्तान का, और लॉन्ग लास्टिंग कर रहे हैं, लॉन्ग लास्टिंग आप जब आपके टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के, खत्म। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, इस बार आप देखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, आज ही आप और मैं चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। अभी हमारी जो अंतरराष्ट्रीय न्यूक्लियर एजेंसी है उसकी मीटिंग होने वाली है। उसमें भारत ये कहेगा कि एक ऐसा देश जो टूटने के कगार पर हो, जिसकी इकोनॉमिक क्लैश हो रही हो और जो आतंकियों के साथ मिलकर चल रही हो, क्या ऐसे देश के पास न्यूक्लियर वेपन होने चाहिए? यह है डीन्यूक्लियराइजेशन। तो इस पे चर्चा होगी? हम ये कहने वाले हैं, इस मीटिंग में चर्चा होगी इस पे? ये आपको चर्चा होने वाली, भारत सरकार इसकी तैयारी कर रही है, उस मीटिंग में रखेगी। मैं आपको बता दे रहा हूं, आप कहेंगे अभी से आप बता रहे हैं, मैं बता दे रहा हूं, मीटिंग में आप देखिएगा चर्चा होगी। और आपको बता दे रहा हूं एक बात इंटरेस्टिंग हो, $2 बिलियन अमेरिकन डॉलर अमेरिका पाकिस्तान हर साल खर्च करता है न्यूक्लियर वेपन की सिक्योरिटी के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। भारत सरकार ये भी कहने वाली है कि जो देश 2-2 बिलियन के लिए IMF के सामने पहुंच जा रहा है कि प्लीज वो 2 बिलियन खर्च कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन की सिक्योरिटी के लिए, और सिक्योरिटी नहीं हो पा रही उससे। अभी जो लीकेज हुआ है वहां पर, वो लीकेज की बात भारत सरकार उठाएगी बात को कि इनके लीकेज हो रहे, मार देंगे अपने आपको भी, हम ही मार देंगे। अफगानिस्तान ईरान में पैनिक क्रिएट कर देंगे हम लोग। अब देखिएगा, हम कहेंगे देखो हवा का रुख, अगर लीकेज पाकिस्तान में होगा तो हवा का रुख भारत की ओर भी चल सकता है और अफगानिस्तान की ओर भी चल सकता है। अभी जो हवा का रुख था नम्रता जी, आप अगर वर्ल्ड का विंड मैप देखेंगी, इस समय मई तक जो हवा का रुख है वो अरब सी से भारत की ओर चल रहा है। मई एंड आते आते क्या होगा, वो आपका इंडियन ओशन से केरल और आपका बे ऑफ बंगाल से इधर की ओर से चलेगा। जब इधर की ओर से चलेगा तो अफगानिस्तान जाएगा, अगर पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर लीकेज होगा तो ईरान जाएगा। चलिए वो तो तो अभी हमारे निपुण जी, हमारे देश में ऐसे कई नेता हैं जिनको बड़ा दर्द हो रहा है। महबूबा मुफ्ती कह रही है पानी नहीं रोका जाना चाहिए था। अब एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, और फिर ऐसे नेता नहीं। आप ये बताइए, वो वहां से आएंगे और आके पूछेंगे तुम्हारा धर्म क्या है, और तुम्हें गोली मारेंगे परिवार के सामने ऑन द गन पॉइंट, मतलब आपके हिट करेंगे आपको सामने परिवार के सामने और आपके कपड़े उतरवाएंगे। वो सही हो रहा है? वो सही हो रहा है? बदतमीजी का कब तक सहेंगे भाई? 26/11 है, पार्लियामेंट अटैक है, ये उरी अटैक है, पुलवामा अटैक है, अब ये अटैक है, आगे पिटते रहे, इनको पानी देते रहे। ये तो उनकी जनता को समझना चाहिए। सिंपल सा मतलब क्या है कि भाई सरकार से पूछे ना। पीएम मोदी ने कई बार कहा है, मुझे अच्छे से याद है, पीएम मोदी जब पंजाब गए थे तो पंजाब जाकर भाषण में कहा था कि मैं यहां से पाकिस्तान के बॉर्डर से बहुत नजदीक खड़ा हूं, पाकिस्तान की जनता अपनी सरकार से पूछती क्यों नहीं है?
कि दो देश एक साथ आजाद हुए थे, एक देश कहां पहुंच गया, एक देश कहां पर टिका हुआ है। अब उनकी सरकार बदतमीजी करती रही कि हम पानी पिलाते ताकि वो पी पी के हम ही मारे। ये महबूबा मुफ्ती तो ये तो पाकिस्तानी, मैं क्या बोलूं उनको, मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, शोभनीय नहीं लगता। ये लोग समझते नहीं इनको, यहीं से तो बैकफायर मिलता है पाकिस्तान को। आप सोचिए, पाकिस्तान ये कह रहा है, पाकिस्तान सोचिए इनके रक्षा मंत्री कि भारत में चुनाव को लेकर, बिहार के चुनाव को लेकर, यहां पर थी ना वो गायिका जो बनती है, मैं ये वो है जो नाम मैं भूल रहा हूं उसका, क्या नाम, नाम आप ही मत बोलिएगा नाम, जरूरत नहीं ऐसे लोगों नाम लेने की। बिहार के चुनाव से जोड़ दी, कुछ भी जिसका जो मन करे बोल दे। मतलब मुझे लगता है इनको कार्रवाई भी नहीं होती। मैं तो कहता हूं थोड़ा बहुत हमारे लोकतंत्र में इसलिए को आना चाहिए, संविधान को मानना चाहिए। संविधान कहता है कि आप इस प्रकार के बयानबाजी नहीं करेंगे, इस प्रकार बदतमीजी नहीं आप करेंगे, होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है निपुण जी, मुझे लगता है कि इतना विस्तार से जो समझाया है, इतना दर्शकों के लिए काफी रहेगा। लेकिन कुल जमा बात यह है कि अफगानिस्तान से मिलने वाला पानी भी भारत रोकेगा पाकिस्तान के लिए, और ये दूसरा प्रहार होगा, क्योंकि पहला प्रहार भारत की तरफ से सिंधु जल समझौते को जिस तरीके से रद्द करने की बात हुई थी वो हो चुका है। अब दोनों विदेश मंत्रियों की बात हो चुकी है, जल्द ही इस पर अमल किया जा सकता है, ये भी इस वक्त की बड़ी खबर है। शुक्रिया निपुण जी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बाकी आप कैसे देखते हैं कि ये जो प्रहार किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की अकल इससे ठिकाने लगेगी? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।